सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज हम सभी उस निरंकार प्रभु के चरणों में बैठे हैं जिसने हमें इस मनुष्य जन्म की अमूल्य सौगात दी है। महापुरुष कहते हैं कि जिस क्षण से मुझे सदगुरु मिले और मैंने उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, उसी पल से मेरी लौ परमात्मा से लग गई। मैं उसी समय से सुखी हो गया हूँ। अब चाहे मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं, सदैव आनंदित रहता हूँ। सदगुरु का वचन है कि ऐसे भक्त का लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। महापुरुष एक बहुत सुंदर दोहा कहते हैं, सदगुरु मिले तो सुध बुध भूलू, लो प्रभु संग लागी है। कड़ कड़ में और रब दिखता है, जिसकी किस्मत जागी है। महापुरुष का मत है कि भक्त उठते बैठते सोते जागते हर अवस्था में सुखी रहता है। भक्त के पास परम सुख का राज है और राज है हरि का सुमिरन। हम सभी जानते हैं कि इस कलयुग में केवल हरि का सुमिरन ही समस्त दुखों को नाश करने वाला है। संत समझाते हैं कि हरि का नाम एक ऐसी दवा है जिसका सेवन करने वाले के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि हम आत्ममंथन करें तो पाएंगे कि जिन्होंने इस नाम रूपी दवा को अपनाया वो सुखी हुए, और जिन्होंने इसे नहीं अपनाया उनका दुख बना रहा। तो हमें सुमिरन के माध्यम से अपने मन रूपी भव रोग को दूर करना है। इसलिए महापुरुष बहुत ही सुंदर लाइन कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत, सुमिरन की अब प्यास रहे। निर्भय हो जीवन जीता, जिसे अंग संग प्रभु का एहसास रहे। महापुरुष हमें एक उदाहरण से समझाते हैं, जब कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल में अपना इलाज करवाता है तो स्वस्थ होकर उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, परंतु उसका रोग ठीक नहीं होता, उसका इलाज निरंतर चलता रहता है। संतों का कथन है कि जिसे परमात्मा याद आ जाए उसे समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। इस संसार में केवल एक ही वस्तु है जिसे प्राप्त कर मनुष्य पूर्णतया सुखी हो सकता है, और वो है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान वो अमूल्य निधि है जिसे पाने के बाद दुख पास नहीं फटकते और कोई तकलीफ उसे विचलित नहीं कर सकती। इसी संदर्भ में महापुरुष एक बहुत ही सुंदर दोहा कहते हैं, ज्ञान मिला तो मिटा अंधेरा, मैं का पर्दा टूट गया, सदगुरु इस रहमत से 84 का चक्कर छूट गए। महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो प्रभु को अपने अंग संग नहीं जानते उनके जीवन में सदैव भय बना रहता है। इसके विपरीत जिन्हें प्रभु हर समय अपने पास दिखाई देते हैं वो निर्भय हो जाते हैं। वो ही इस संसार में श्रेष्ठ और पवित्र लोग हैं। इसलिए इस निरंकार प्रभु को जो सदा याद किया हमारे साथ हैं, उसके जीवन में भयभीत करने वाला वस्तु निकट नहीं आ सकता। संसार की समस्त भयानक वस्तुएं केवल उन लोगों के लिए है जो माया में। भक्त के लिए दुख या भय देने वाला कोई वस्तु बनी ही नहीं है। संतों ने कहा है कि गुरु से प्राप्त एक एक वचन को सदा याद रखो। जिन्होंने सदगुरु के वचनों को अपने जीवन में गांठ बांध लिया है, उनके निकट न तो कोई भयानक परिस्थिति आ सकती है और ना ही कोई पीड़ा। ऐसे भक्त के जीवन से भय समूल नष्ट हो जाता है और वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। उसे तो केवल गुरु का वचन ही याद रहता है। इसने गुरु के वचनों को मान लिया, उसके मन में कोई भ्रम शेष नहीं रहे। भक्त कहता है कि हे प्रभु, तेरे वचन मानने से मेरा तन और मन शीतल हो जाते हैं। वास्तव में शरीर भी तभी सुखी होता है जब हृदय में प्रभु की स्मृति और प्रभु का नाम होता है, तब रोम रोम आनंदित होता है। इसी में महापुरुषों ने बहुत सुंदर लाइन कही है, तन शीतल और मन शीतल, वचनों का जब साथ मिला, भटक रहे थे दर दर जो, उन्हें आज अपना निजाम मिला। इसलिए आज इस संसार में इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वो अज्ञानता, अभिमान और जन्म मरण के बंधनों में जकड़ा हुआ है। इन दुखों से बचने के लिए परमात्मा को जानना अनिवार्य है। जैसे ही प्रकाश होते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान होते ही अज्ञानता चली जाती है। जब इंसान तन मन और धन को निरंकार की अमानत समझने लगता है, तब उसके भीतर से अहंकार विदा हो जाता है। मैं का भाव टूटते ही वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। महापुरुषों, मानव जन्म में प्रभु को पाना अत्यंत आवश्यक है। परमात्मा को केवल इस मनुष्य योनि में ही पाया जा सकता है। अन्य किसी भी जन्म में इसे न तो जान पाओगे और न पहचान पाओगे। अंत में दास यही प्रार्थना करता है कि हमने संसार के 84 के चक्कर में बहुत भटक लिया, पर सुख कहीं नहीं मिला।
अब एक बार सदगुरु के चरणों से लग कर और प्रभु का संग कर कर देखो, आप सच्ची शांति और शाश्वत सुख प्राप्त करोगे। दास अंत में यही अरदास करता है कि हम सभी सेवा, सिमरन और सत्संग से जुड़े रहें और गुरु का वचनों पर अमल करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।